नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जैन वर्ल्ड। हमारी कंपनी जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है कैट सॉफ्टवेयर में। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं किस किस फील्ड में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल से। मैकेनिकल जो है ऐसी ब्रांच है जो हर किसी रिक्वायरमेंट की जो फुलफिल करते हैं। लाइक अगर मुझे कोई पार्ट डिजाइनिंग करना है, कोई ज्वेलरी डिजाइन करना है, कोई छोटा मोटा पार्ट हो गया, लाइक मैंने वॉच पहनी है, वॉच के अंदर इक्विपमेंट्स डिजाइन करने हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग करनी पड़ती है 2D ड्राफ्टिंग से, राइट। तो 2D ड्राफ्टिंग के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है जो उसका नाम है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर दैट इज ऑटोकैड। ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको 2D ड्राफ्टिंग भी करके देता है, जो आपकी 3D मॉडलिंग भी होती है इसमें बेसिक है ना। आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू एक ऐसा व्यू होता है जिसमें आपका जो फ्रंट, राइट, टॉप तीनों व्यूज दिखाए जाते हैं, बट वो एक 2D प्रोफाइल होती है जिसमें क्रिटिकल एंगल होता है जो कि होता है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, कुछ ऐसे एक आपकी प्रोफाइल होती है, राइट। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो अगर सपोज कीजिए मुझे कोई मार्केट में नया पार्ट निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ी क्लियर कर देखो प्लानिंग करता हूँ माइंड में कि हाँ मुझे कुछ पार्ट बनाना है, तो उसको निकालते हैं 2D शीट के ऊपर, 2D स्केचिंग करते हैं, फ्रीहैंड स्केचिंग करते हैं, देन उसकी हम प्रॉपर ड्राफ्टिंग करते हैं, उसकी डिटेलिंग के लिए कि हमारा कितना साइज होना चाहिए, उसको जो कितने आपका जो है mm में या फिर फीट और इंचज में जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर हम उसको डिजाइन करते हैं ड्राफ्टिंग के साथ। देन इसके बाद बात आती है 3D के अंदर। दोस्तों 3D के अंदर जो है हमारे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। लाइक अगर बात करता हूँ बेसिक सॉफ्टवेयर के साथ तो काफ़ी सारे हैं। लाइक अगर मैं कंपनीज होती हैं अलग अलग जो अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती हैं। फर्स्ट वन इज माई सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पार्ट मॉडलिंग में आज के टाइम पे सबसे पीक पे माना जाता है, बट जरूरी नहीं कि आप सॉलिडवर्क्स के अंदर ही काम करें। आपके पास जो है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आता है। लाइक मेरे पास कैटिया भी है, मेरे पास क्रियो है, अपने पास एक फ्यूजन 360 है, एंड इसके बाद आपके पास एनएक्सकैड भी आता है, इन्वेंटर भी आता है, ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है। बट कंफ्यूजन ये होती है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब फेस निकलता है, फेस का जब होता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे कि उसको इंडस्ट्री में जॉब मिले। देखिए रिक्वायरमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखें, आपको जो है ये देखना है कि इंडस्ट्री में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कोई इंडस्ट्री में सॉलिडवर्क्स चूज किया, किसी इंडस्ट्री में जो काम होता है कैटिया पे काम होता है, किसी में क्रियो में काम होता है, किसी में फ्यूजन पे काम होता है, कोई इन्वेंटर यूज करता है। और अगर आपको सभी सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसे सॉफ्टवेयर सीखूं जिसके भी यहाँ पे मुझे बाकी सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। आप इन सभी सॉफ्टवेयर में से कोई भी एक या दो सॉफ्टवेयर चूज कर लीजिए। कोई ये मैटर नहीं करता कि आप सॉलिडवर्क्स चूज करें या फिर क्रिएट चूज करें या फिर फ्यूजन 360 चूज करें, राइट। क्यों? क्योंकि इनमें जो है सभी का पार्ट बनाने का जो पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। सेम लाइक कैसे कि मुझे कोई भी पार्ट बनाना है, मुझे सपोज कीजिए मुझे ये डस्टर बनाना है, डस्टर की प्रोफाइल टॉप व्यू कैसा है, रेक्टेंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2D प्रोफाइल से। 2D प्रोफाइल में क्या है, रेक्टेंगल बनाना है, मैंने एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको थिकनेस प्रोवाइड करवाना है, तो थिकनेस प्रोवाइड करवाता हूँ, वो आपका मटेरियल प्रोवाइड हो गया। सभी सॉफ्टवेयर के अंदर मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए सेम आपका जो है प्रोसीजर होता है, सब कुछ। इसके अंदर आपका एक्सट्रूड कमांड आती है। अब कैटिया की बात करूं तो कैटिया के अंदर कमांड सेम होती है, बट उसका जो नेम चेंज रहता है, दैट इज योर पैड। सबसे पहले जब आपको कैटिया लॉन्च किया गया था एटीएस कंपनी ने, जिसका फुल फॉर्म आपकी जो आप कहते हैं वो कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। इसको कंपेयर करने के लिए कुछ कंपनीज ने, लाइक पीटीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर निकाला, दैट इज योर प्रोई। प्रोई सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि यूजर फ्रेंडली था, हर कोई पर्सन इसको यूज कर पा रहा था। एक स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री अगर हम स्टार्टिंग करते थे तो वो भी प्रोई यूज कर सकती थी। तो क्या किया, कैटिया का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि डीएस रिसोर्स सिस्टम्स कंपनी ने कैटिया लॉन्च किया था। इसके बाद जो है पीटीसी ने जो है आपका प्रोई डेवलप कर दिया। देन इसके बाद सेकंड, अब इसको कॉम्पिटिट करने के लिए कैटिया का लाइसेंस बहुत महंगा था, इसको परचेज करना बहुत इजी था, इसका लाइसेंस बहुत सस्ता था। तो इसको कॉम्पिटिट करने के लिए डीएस कंपनी ने सॉलिडवर्क्स को लॉन्च किया ताकि वो एक स्मॉल इंडस्ट्री, जो स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री है, उन सभी को भी कैच कर सके, ठीक। अब इसको मार्केट में जो है, जैसे कि हम क्या बात करते हैं कि लाइक एक होंडा कंपनी है, एक हीरो कंपनी है, एक आपकी जो है बजाज कंपनी है, सब बाइक्स बनाती है। लेकिन क्या है कि एक दूसरे को मार्केट में टक्कर देने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो इसीलिए जो है ये लोग एक दूसरे को मार्केट में कॉम्पिट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोवाइड करते रहते हैं, राइट। कि अगर आज के टाइम पे जो है जो पीक माना जाता है सॉलिडवर्क्स भी चल रहा है, क्रियो भी चल रहा है, कैटिया बहुत ओल्डर वर्जन सॉफ्टवेयर है, कैटिया का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस थोड़ा सा ओल्ड है, बट आज भी इंडस्ट्री इसको यूज करती है।
पैटर्न सबका, पार्ट मॉडलिंग का, असेंबलिंग का, ड्राफ्टिंग का या रेंडरिंग का बात करता हूँ, सबका सेम है। बट ये है कि अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनमें अपडेटेड वर्जन काफी आ चुके हैं। लाइक सर्वर पीक है, देन प्रीव्यू पीक है। अब इसके अंदर कुछ क्या होता है, 3D के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सिंपल, जैसे डिजाइन करना है नॉर्मल अपने माइंड से, तो कुछ भी बनाना है, 3D पार्ट बनाना है, मुझे इंडस्ट्रियल बनाना है, इसके लिए आपको जो है क्या करना है, ये प्लास्टिक का पार्ट है, इसके लिए आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी। बट एक होता है सीट मेटल, मेरे पास अलमीरा होती है या फिर वैसे एक रैक होते हैं, रैक की साइड में जो है आपकी जो सीट के मेटल की सीट की उसको फाइल बनी रहती है, वो सब आपका मॉडल आता है सीट मेटल। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे जो रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम करना है, लाइक मैं जो मार्केट में ऑलरेडी जो पार्ट पड़ा हुआ उसको रीडिजाइन करना चाहता हूँ, उसकी सिर्फ शेप को, तो शेप के लिए उसको काम करने के लिए या तो आपके पास जो सॉलिड्स का एक बेस्ट ऑप्शन है, या फिर अपने पास आता है फ्यूजन 360। आप जो है मार्केट में जो भी पार्ट्स हैं, जो भी कार है, मुझे कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो कार को जो है मैं इसकी इमेजेस क्लिक करता हूँ, फ्रंट टॉप राइट, जिसको हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज बोलते हैं, वो इंपोर्ट करके हम सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे दोबारा से उसको रीडिजाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिजाइन करके इसमें जो भी शेप चेंज करनी है वही शेप चेंज करके दोबारा से हम उसको मार्केट में निकाल सकते हैं। लाइक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपने स्विफ्ट देखी होगी, एक स्विफ्ट आती है, एक स्विफ्ट डिजायर आती है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक सिंपल है, एक सीडान में निकाली हुई है थोड़ी सी, ठीक है। हैचबैक और सीडान में से जितना ही फर्क है, उसमें जो है आगे का पूरा लुक सेम है, बस पीछे में उन्होंने एक्सटेंड किया, वो सब जो है आपका सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे ही होता है, ठीक। अब ये सब क्या है, आपने 2D कर लिया, आपने 3D पार्ट मॉडलिंग कर ली, असेंबलिंग भी इसी में हो जाएगा। अब मार्केट में रिप्रेजेंट करना अपने पार्ट को, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटो एक्सपो के अंदर काफी सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो एक साइकिल के अराउंड घूमती रहती हैं, उसमें जो लोग हैं रिव्यूज पूछते हैं कि कैसा है क्या है, या फिर अगर नेट का आप लोगों ने देखा होगा कुछ इमेजेस निकलती हैं कि एक कॉन्सेप्ट कार आपके सामने आ रही है कि हुंडा कंपनी जो है 5 कॉन्सेप्ट कार लेके आई है, आप लोगों की रिव्यूज पूछते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस। वो रेंडरिंग प्रोसेस जो है हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर वैसे इनबिल्ट होता है, बट इसके लिए एक्सटर्नल जो एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। लाइक अगर बात करता हूँ पार्ट मॉडलिंग के लिए, तो अपना होता है कीशॉट। कीशॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक पार्ट को रियल लाइफ में उसको इंट्रोड्यूस करवाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसमें इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक। इन सब के बाद आपके पार्ट की क्षमता क्या है, मतलब वो एनालिसिस करते हैं, उसका वेट कितना झेल सकता है। लाइक मेरे पास प्लास्टिक बॉडी है, उसको बैंड कर सकता हूँ, उसको होल्ड कर सकता हूँ, तो ये कितनी लिमिट तक वो सहन कर सकते हैं, उसके लिए आपका सॉफ्टवेयर आता है, वो आता है एनसिस। एनसिस आपका काम करता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, लाइक FEA पे काम करता है, ठीक है। एक बॉडी के, एक कंप्लीट बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको जो है कंप्लीट एनालिसिस करना, एक सिंगल पार्ट पे दौड़ लगा के देखना कि वो उसके अकॉर्डिंग कैपेबल है कि नहीं है। लाइक मैंने कोई पार्ट बनाया, माल का अलग पास उसके लिए बैंड नहीं होता है, इसमें प्लास्टिक का अलग मटेरियल है, इसका अलग मटेरियल, मैं चाहता हूँ कि ये भी बैंड हो, तो वैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, तो अपना खुद का मटेरियल भी आप बना सकते हो, ओके। वो काम आपका जो है फ्यूजन 360 भी करता है। फ्यूजन आपका जो है CAD CAM CA तीनों पे काम करता है। CAD मींस कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, जो कि कंप्लीट काम करता है फ्यूजन 360, ओके। ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट मैकेनिकल के लिए। अब सेकंड हमारे पास आता है सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच में क्या होता है, सिविल जो है अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो सिविलियंस के लिए हम लोग रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करते हैं वो हमारी इंजीनियरिंग होती है, इसको हम सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट। अब वो जो है करती क्या है, मेनली काम क्या उनका स्टडी मटेरियल करना है। आपको जो है स्टडी कौन सा है, मटेरियल कौन सा आता है मुझे नहीं पता, बट अगर मैं प्रॉपर पढ़ता हूँ, इंजीनियरिंग करके जाता हूँ, तो मुझे ट्रेन में समझाया जाता है, वो हो गया आपका थ्योरेटिकल नॉलेज। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज की। प्रैक्टिकल नॉलेज को करने से पहले उसके बाद मुझे जो अपने आइडिया को सॉफ्टवेयर के अंदर निकाल के कि यहाँ आपका डिजाइन कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो आर्किटेक्ट लोग जो करते हैं, एक होता है आर्किटेक्चर लाइन, एक होता है स्ट्रक्चर लाइन, दोनों डिफरेंट होती है, राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर 2D प्लानिंग की जाती है, जो भी सोचते हैं, जो भी आइडिया लगाते हैं उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। देन उसका एक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जो निकालते हैं, टॉप को हम प्लान बोलते हैं, फ्रंट को एलिवेशंस बोलते हैं। तो आपका जो है 2D के अंदर जो सबसे स्मॉल सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर वो आपका AutoCAD आता है, जो आपका प्लानिंग में काम करता है, हेल्प करता है। अगर आपको जो है की प्लान ड्रॉ करना है, की प्लान का लाइक की मतलब एक आपको जो एरिया है, कौन से एरिया में आपको जो है ये साइट आपकी लाइक करती है कि कहाँ पे आपको जो है बनाना है, उसको हम की प्लान बोलते हैं। एक सबमिशन शीट बनती है, सबमिशन शीट आपकी जो है वो बनती है जो आप MDDS या फिर गवर्नमेंट की होटल सेक्टर जिस भी आपके एरिया से अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है उनको सबमिट करके आप अपना अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। वो आपका होता है सबमिशन फाइल। अब वो सबमिशन फाइल जो है लाइक हर किसी एरिया में जो अलग अलग होता है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चलता है ऑटो प्लान के मुताबिक जो है आपको बनाना पड़ता है।
ओके, ये तो हो गया सिर्फ 2D की बात कि मैंने 2D के अंदर ऑटोकैड के अंदर फाइल बनाई, तो उसकी जो है स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ लगने, कॉलम बीम कहाँ कहाँ लगने हैं, आपका जो है फाउंडेशन का कितना बनाना है, आपको कौन कौन सा मटेरियल लगाना है, बोम बिलो मटेरियल आपको कितना बनाना है, क्या क्या, वो सब आपको जो है 2D के अंदर डिस्क्राइब करना होता है एक सबमिशन फाइल के अंदर। ओके, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, आपने कर लिया ठीक है, अप्रूवल ले लिया, बट मुझे 3D के अंदर क्या बनाना है, तो आपको जो है 3D के लिए कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। लाइक मैं सबसे पहले मेरे पास आता है रेविट। रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका 3 डोमेन में काम करता है अलग अलग, दैट इज योर आर्किटेक्ट, सेकंड वन इज योर एमएपी एंड थर्ड वन इज योर स्ट्रक्चर। ओके, स्टार्टिंग आर्किटेक्ट मतलब क्या है कि जो अपने घर बनाया उसका इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग कैसा होगा, जस्ट उसकी जो है डिटेल नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इसमें काम करते हो, इसका कंप्लीट हाउस मॉडलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। सेकंड मेरे पास आता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। मतलब क्या है कि आपने अपने घर के अंदर की वायरिंग वगैरह, जो इसकी वायरिंग होती है, आपको प्लम्बिंग का पार्ट आता है, पाइपिंग कहाँ कहाँ से आती है, वो सब आप स्टडी करते हो, इसके अंदर करते हो। स्ट्रक्चर का पार्ट आपका जो है मेनली रेविट के अंदर भी इतना इंडिया में इतना यूज नहीं किया जाता, क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज स्टैटप्रो। स्टैटप्रो जो है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर एनालिसिस पे काम करता है, और स्टैटप्रो के साइड बाय साइड एक और सॉफ्टवेयर है आपका, दैट इज योर ईटैप्स। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके जो हैं वो स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए काम किए जाते हैं। देन इसके बाद अगर जैसे आपने जो है डिजाइन कर लिया, आपने जो है एनालिसिस भी कर लिया कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग आपका जो है कंफर्टेबल है कि नहीं है, उसकी लाइफ साइकिल कितनी है कोई बिल्डिंग की, वो सब डिजाइन करने के बाद अब हम जाते हैं किसी आर्किटेक्ट के पास उसको इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने के लिए, उसको जो है एक अच्छी लुक देने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आता है 3ds Max। 3ds Max हो गया, या फिर अगर सेकंड ऑप्शन में बात करते हैं तो स्केचअप भी आता है। 3ds Max जो है आपका एक बहुत एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। लाइक अगर आपको जो है कोई भी काम करना है, लाइक मुझे जो है अभी जाना है किसी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, तो मुझे अपनी जो चेयर्स वगैरह डिजाइन करने हैं, तो खुद का फर्नीचर डिजाइन करना चाहता हूँ, तो आप जो है 3ds Max में बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपको उसकी प्रॉपर टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली ये सब होता है क्या है कि ये सब आपके डिजाइन टूल्स होते हैं, डिजाइन टूल्स को यूटिलाइज करना जो है आपको सीखना होगा। आपको कहीं से भी सीखते हो, कोई भी अपना कोचिंग सेंटर जो होते हैं वो वहाँ से सीख सकते हो, लेकिन प्रॉपर डिटेल में सीखना है वो आपके लिए मायने रखता है। ठीक, अब 3ds Max के अंदर जो है आपने पार्ट डिजाइन कर लिया, इसके अंदर पार्ट डिजाइन कर लिया, अब उसको रियल लाइफ में जो है एक रियलिस्टिक जो इमेजेस निकलती हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली एक बहुत अच्छा व्यू निकाल के देते हैं आपको, उसकी शैडो को इफेक्ट नहीं पड़ रही है, आपका जो पार्ट रियल में दिखाई देता है वो रियलिस्टिक में आपको कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर आपका अलग से आता है V-Ray, जो कि आपके एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी भी पार्ट को, किसी भी इन्वायरमेंट को एक रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए, एक बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू दिखाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ V-Ray ही नहीं है, आपका एक और सॉफ्टवेयर है कोरोना, या कोरोना इज सॉफ्टवेयर, एक्चुअली कोरोना वायरस बाद में आया, लेकिन पहले एक सॉफ्टवेयर था। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें जो है हमारे पास वो कोरोना सॉफ्टवेयर है। एक और सॉफ्टवेयर आता था नोड, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। ठीक, बट मेरा इतने में भी काम नहीं चलता। अब जो है अगर मैं कस्टमर जाता हूँ, एज ए कस्टमर एक आर्किटेक्ट के पास जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर की वीडियोग्राफी भी हो। तो वीडियोग्राफी आपकी हो तो सकती है सबके अंदर, आप रेविट के अंदर भी कर सकते हो, उसको वॉक्सथ्रू बोलते हैं, बट उसके लिए आपका एक एक्सटेंशन एक और सॉफ्टवेयर आता है जिनका पार्ट मॉडलिंग आपने रेविट के अंदर कर लिया, स्केचअप में कर लिया, 3ds Max में कर लिया, देन इनके पार्ट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो एक अदर सॉफ्टवेयर, दैट इज योर लुमियन। लुमियन आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक बिल्कुल रियल लाइफ का एक्सपीरियंस करवाता है। लाइक कि मेरा जो है सन इफेक्ट कहाँ से आता है, आपका जो है बिल्कुल एक रियल व्यू कैसा होता है। कि जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, पबजी का आपको पता होना चाहिए पबजी की मैक्सिमम जो प्रोफाइल बनी है वो रेविट के अंदर बनी है, जिसका इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया गया है, उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। बट हम जो है अपना काम करते हैं, जो एक बिल्कुल रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस करवाते हैं, वो आपको लुमियन सॉफ्टवेयर आपको करवा सकता है। ओके, देन इसके बाद अगर आप गेम्स में जाना चाहते हो, तो गेम्स के लिए आपको जो है एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका जो है एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, फेस मुझे अपना क्रिएट करना है, दैट इज योर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि आप 3ds Max में नहीं कर सकते, लेकिन 3ds Max थोड़ा एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ब्लेंडर में थोड़ा सा आसान हो जाता है वे का। आप इन्हीं सबको इन्वायरमेंट्स को, इनके जो है आपने जो चेस वगैरह के लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवा के एक आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, दैट इज योर अनरियल इंजन,
जो कि आपका कंप्लीटली गेम्स पे काम करता है। इसका जो है कि यूई नाम से एक ऐसा लाइक आपने लोगो देखा होगा, जब पबजी स्टार्ट करते हो उसके लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपका यूई नाम से आपका एक छोटा सा लोगो आता है जो कि अनरियल इंजन होता है। ये सब जो है सॉफ्टवेयर आज के टाइम की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने आप को मार्केट में अपडेट रखना चाहते हो तो अगर आपको अच्छा लगा ये सब सेशन, आपको लगा कि यहाँ आपके लिए बेनिफिशियल था, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और हाँ, नेक्स्ट आपको जो भी आपको जो कंटेंट पूछना हो, कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट हो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, तो प्लीज मेल में आपको जो मेल आपने जो डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।